जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो कहते हैं कि फूल आने के बाद ही गमक आता है, फूल आने के बाद ही गमक आता है, पत्ता आने के बाद ही फल आता है, ज़िंदगी कांटों का रास्ता है, जिस पर गिरने के बाद ही चलना आता है। तो आइए आज हम लोग 10th क्लास के एक्सरसाइज NCERT मैथ 4.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन कहता क्या है। क्वेश्चन कहता है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यानी शेफाली जो है वह गणित और अंग्रेजी में, गणित को जी लिख देते हैं, ठीक है, मैथमेटिक्स, और अंग्रेजी को लिख देते हैं ई। इन दोनों को जोड़ने पर 30 प्राप्त होता है। तो अगर बताइए मैथ में अगर 30 प्राप्त होगा, ठीक है, तो अंग्रेजी में कितना प्राप्त होगा? 30 में से देखिए यहाँ पर मैथ में यहाँ पर अंग्रेजी में कितना प्राप्त होता है। जैसे मानते हैं अंग्रेजी में तो x प्राप्त होता है, तो मैथ में कितना प्राप्त होगा? तो जितना अंग्रेजी में प्राप्त होगा उसको घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 और यहाँ पर सॉल्व लिखने के बाद में माना, ठीक है, माना शेफाली को कितना गणित में प्राप्त अंक बराबर में क्या मान लिया? x, ठीक है। अब शेफाली को अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर में, तो 30 में से कितना को घटा देंगे? x को घटा देंगे। आइए अब कहता क्या है। कहता है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, तो अब यहाँ पर इतना के बाद प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न से यानी मैथ में यानी गणित में कितना x मिले हैं और अंग्रेजी में कितना मिले हैं? 30 माइनस x मिले हैं, ठीक है। अब कहता क्या है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, चलिए तो यानी 2 अंक इसमें जोड़ देते हैं, ठीक है। अधिक है तो +2 कर देते हैं, अगर कम रहता तो -2 करते। अब यहाँ पर इतना के बाद अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते हैं, तो यानी जितना है अंग्रेजी उसमें 3 घटा देंगे। तो कहता है क्या है, तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। तो बताइए शेफाली को अंग्रेजी में कितने मिले, मैथ में कितने मिले नंबर? तो उनके अंकों का गुणनफल कितना हो जाता? 210। यानी इन दोनों को क्या कर देंगे? गुना, तो कितना के बराबर होता? 210, ठीक है। अब यहाँ पर इतना के बाद कहता है कि उनके क्या निकाले? उनके दोनों विषयों में प्राप्त अंकों को निकाले। देखिए तो अब यहाँ पर x में तो x + 2 और यहाँ पर गुना है, तो अभी भी गुना ही है, ठीक है। 30 में से 3 जाएगा 27 और माइनस यहाँ पर x और बराबर में 210। x में 27 से तो 27x, फिर x में x से तो x² और 2 में 27 से तो +54 और 2 में x से तो -2x बराबर में 210। अब यहाँ पर इतना के बाद तो 27x में से 2x जाएगा, कितना आ जाएगा? 25x और यहाँ पर -x² और प्लस यहाँ पर 54 है, तो 54 बराबर में 210। देखिए अब यहाँ पर इसको यहाँ पर प्लस है तो +54 है, तो 54 बराबर में 210। देखिए यह माइनस में है तो प्लस में, यह प्लस में है तो माइनस में, यह भी प्लस में है तो माइनस में, बराबर में 210। अब यहाँ पर ये भी प्लस में है तो इसको माइनस में, ठीक है। तो x² और 25x - 54 उसको इधर खींचेंगे, उधर प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में। अब यहाँ पर x² और 225x, देखिए
210 यानी 210 में से कितना घटा देंगे 54, तो 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ पर एक दे दिया है 0 यानी फिर इसे लेगा 10 में से तो 5 और यह 1, यानी कितना हो जाएगा तो प्लस 156 बराबर में 0। देखिए अब यहाँ पर ax² bx प्लस सी बराबर में 0, तो a के सामने 1 तो a का मान 1, b के सामने 25 तो b का मान कितना -25, और c के सामने कितना है 156 तो c बराबर में 156। अब यहाँ पर d बराबर में b² - 4ac, b का मान -25 उसका होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और 4 है तो 4, गुना है तो गुना, a का मान तो a का मान, फिर गुना c का मान, तो यहाँ पर 156 हो जाएगा। 25 का स्क्वायर 625, और यहाँ पर चलिए तो -4ac, a का मान 1, और यहाँ पर माइनस है तो -4 है तो 4, a का मान यहाँ पर, और यहाँ पर c का मान 156, तो अब माइनस है तो माइनस, और 156 एकम 156, और उसमें 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 5 चौका 20 और 2 22 हाथ में 2, 4 2 यहाँ पर तो कितना हो जाएगा हाथ में कितना 4 एकम 4 2 6, यानी 625 में से 624 जाएगा तो 1। जब d का मान 1 आ गया मतलब इसका क्या, इसका मूल है कि नहीं, तो मूल है। अब यहाँ पर इतना का बात करेंगे क्या कि देखिए यहाँ पर भी x लिखेंगे और यहाँ पर भी x लिखेंगे, यहाँ पर तो √d, और जो यहाँ पर लिखेंगे वहीं यहाँ पर भी, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है। देखिए तो x बराबर है -b प्लस √d बटा में 2a, ठीक है, और यहाँ पर x बराबर है -b और √d -√d बटा में 2a, ठीक है। अब x बराबर में तो माइनस है तो माइनस, और b का मान कितना है -25, तो यह हो जाएगा +25, प्लस है तो प्लस रूट का अंदर किसका मान d का मान, तो रूट का अंदर d का मान कितना है 1, और 2 गुने a का मान कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, तो x बराबर में क्या हो जाएगा 25 प्लस √1 का मान 1 होता है, और 2 एकम 2, तो 26 बटा में 2, और x बराबर में तो यहाँ पर 13 आ जाएगा। अब यहाँ पर इतना के बाद पूरे सिस्टमेटिक वे से तो x बराबर में तो b का मान -25 हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर √1 और 2 गुने 1, और x बराबर में 25 -1 बटा 2, तो 25 में से 1 जाएगा तो 24 बटा में 2, तो x बराबर में 12, ठीक है। तो x का मान एक बार 13 रखेंगे, ठीक है। तो शेफाली को ठीक है गणित यहाँ पर लिख देते हैं, यदि चूँकि लिख देते हैं, ठीक है, चूँकि यहाँ पर देखिए चूँकि x बराबर में 13, ठीक है, चूँकि x बराबर में 13, तो शेफाली को गणित में क्या प्राप्त अंक बराबर में कितना हो जाएगा x, यानी x का मान कितना रख रहे हैं तो 13, यानी गणित में उसको कितना प्राप्त होगा 13, तो यहाँ पर लिख देते हैं 13। लेकिन शेफाली को गणित में नहीं बल्कि अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर में कितना हो जाएगा 30 - x, ठीक है। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि 30 में से x का मान कितना घटाना है 13, तो बराबर में कितना हो जाएगा 30 में से 13 गया तो 17। तो जब उसको गणित में 13 अंक आएंगे तो अंग्रेजी में कितना अंक आएंगे 17। लेकिन फिर यहाँ पर लिखते हैं चूँकि x बराबर में अब कितना रखेंगे 12, तो जो शेफाली को
शेफाली को देखिए गणित में क्या प्राप्त अंक कितना हो जाएगा, तो x, और x का मान अब कितना रखना है 12। अब यहाँ पर इतना के बाद तो शेफाली को अंग्रेजी में प्राप्त अंक बराबर में तो कितना 30 माइनस x। अब यहाँ पर इतना के बाद तो 30 इसके नीचे माइनस है तो माइनस, अब x का मान कितना रखना है 12, तो 30 में से 12 गया तो 18। ठीक है, तो जब शेफाली को गणित में 13 अंक आएंगे तो अंग्रेजी में 17 अंक आएंगे, और जब शेफाली को गणित में 12 अंक आएंगे तो अंग्रेजी में कितना अंक आएंगे 18 आएंगे। चलिए, तो अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।